Assalamu alaikum, dear viewers. This is our third lecture. In this very lecture, we are going to discuss about square root. Square root क्या होता है? You know, dear students, inverse of addition is subtraction. Inverse operation of multiplication is division. Let's take an example of 4. 4 when squared, तो कितना आता था मुझे 16. जब 4 को मैं रेज टू द पावर 2 करता था मुझे 16 आता था. इसका जब मैं इनवर्स लूंगा ऐसे 16 का स्क्वायर रूट इसके बराबर आएगा 4 के बराबर. तो स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट की डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, इट इज द इनवर्स of square. इनवर्स क्यों होता है? 4 when squared I get 16 and 16 का स्क्वायर रूट ये इसका इनवर्स है, वो 4 है. Let's see how to represent this square root. For example, if I have square root of 4, this 4 it is called base or radicand. This term, wait, I will highlight this symbol. This is called your square root or simply radical. Let's see some examples. If I have a number 5 square, it is equal to 25 and I have to find its square. This means 5 equal to ये 2 यहाँ पे ट्रांसपोज हो जाएगा, ऐसे बनेगा. This means square root of 25 is equal to 5 and this is called your square root. Let's play with the numbers. For example, take an example of under root 16. Under root 16 it is equal to 4. स्क्वायर रूट जो स्क्वायर रूट 16 होता है वो 4 के बराबर होता है. We play with these numbers and take another example. Under root 256, जब इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा that comes to be equal to 60. अब मैं इस जो बेस है 16 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 raised to power 4, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16. यहां से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा. 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 स्क्वायर. इसी तरह इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 raised to the power 2 and इस 4 को ऐसे में लिख सकता हूं 4 raised to power 1. Dear students, let's see the magic. अब यहाँ पे लिखेंगे हम अंडर रूट 16 के बदले में लिखूंगा 2 to the power 4, इसलिए ये किसके बराबर होगा 2 स्क्वायर. ठीक, ब्यूटीफुल रिजल्ट आने वाले हैं. इसी तरह इस 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अंडर रूट 16 को अंडर रूट 4 स्क्वायर इज इक्वल टू इस 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4 raised power 1. What happened there? Can anybody among tell you what happened there or what I have done here? Yes? Okay. Let's see. देखेंगे. यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे मुझे बेस सेम रह गई, यहाँ पे भी बेस सेम रह गई, यहाँ पे भी बेस सेम रह गई. बट माई जो एक्सपोनेंट है, दिस इज एक्सपोनेंट 2, दिस एक्सपोनेंट 4. मेरा जो एक्सपोनेंट है दैट गेट्स हॉलवर्ड. मेरा एक्सपोनेंट हॉलवर्ड हो गया, HALVED हॉलवर्ड, या हाफ हो गया. और वी कैन से एक्सपोनेंट गेट्स डिवाइडेड बाई 2. एक्सपोनेंट क्या हो गया? डिवाइडेड बाई 2. बेस रिमेन सेम, फिर से बता रहा हूं, बेस रिमेन सेम एंड एक्सपोनेंट गेट्स hallward. I can also wrote under root 16 as
under root 4 square, and I can also write 4 as 4 to the power 1. So in this case base remains same and exponent gets halved or divided by 2. अब हम देखेंगे इस रिजल्ट को जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या ये रिजल्ट हर एक जो स्क्वायर रूट होगा उस पे एप्लीकेबल होगा. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. इफ आई हैव 256 अंडर रूट, दिस इज माय बेस. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power 8, और दूसरा नंबर में ये भी लिख सकता हूँ 4 raised to the power 4. 2 2 are 8, 2 are 16, 16 2 are 32. When you multiply 2 by 8 times you will get 256. जब आप 2 को 8 मरतबा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, बेस आएगा, that comes to be equal to 256. इसी तरह जब आप 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेट्स सी 1 2 3 4. इफ यू डोंट बिलीव एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, 4 4 are 16 into 16. Let's do the multiplication. 6 6 are 36, 3 carry आ गया, 6 1s are 6 plus 3 9, फिर 1 से करना है, most welcome. 9 plus 6 it is 15, 1 plus 1 2. It comes to be equal 256. इसी तरह सिमिलर वे में 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 raised to the power 4. क्यों? 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16. इसी तरह इस 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 raised power 2. बहुत ही सुंदर रिजल्ट है यहाँ पे जो हम डिराइव करने जा रहे हैं, जो हम जनरलाइज करने जा रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट. तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ अंडर रूट 256 की जगह में लिखूंगा 2 raised power 8, एक ही बात है, इज इक्वल टू किसके बराबर 2 raised power 4, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 16 के बराबर आता है. 2 raised power 4 is 16. इसी तरह 256 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 raised power 4, इसका स्क्वायर रूट 16 के बराबर आता है. 16 को 4 स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ. अब यहाँ से भी मैंने ऑब्जर्व किया बेस रिमेन सेम, और this is the beauty, and exponents gets halved. Base remains same, exponent gets halved, और I have divided exponent by 2. यहाँ पे भी मैंने देखा इस स्क्वायर रूट नंबर पे भी 256 पे भी मैंने देखा बेस सेम रह गई और आपके एक्सपोनेंट हाल्वर्ड हो गए, हाफ हो गए. यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2. सो इन जनरल हम ये कह सकते हैं if you have to given any number in exponential form and you have to write it as square root, using this concept, very concept, you can easily find the square root of any exponential number. चलो देख सकते हैं हम. For example, if I have a number 2 raised to the 2, अब इसका स्क्वायर निकालना है इस एक्सपोनेंशियल नंबर का, तो बेस रिमेन सेम, जो पावर है दैट गेट्स हाल्वर्ड, मतलब इसको यहाँ डबल करना है 4. आप जनरलाइज करेंगे इस रिजल्ट को 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16 equal to 2 are 4. This means square root of 16 is 4. I hope you understand this particular concept very well. Inshallah, in the upcoming lecture we are going to discuss about exercise about the exercise 6.3, something like that, exercise in which we do the questions based on square root. Thank you.